नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो कैप्रिकॉन, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं कि आप उनसे क्या उनके लिए क्या फील करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, और इस रिश्ते का जो है दोनों के लिए आउटकम क्या रहने वाला है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं राइट नाउ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर कि आप इस रिश्ते को लेकर रिग्रेट ना हो, अपने आप को अकेला महसूस उनको चाहिए कि वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें, रिग्रेट महसूस ना करें, वो दुखी ना हो, परेशान ना हो। और अगर वो नज़रें घुमाएंगे तो उन्हें अभी भी मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है। तो उन्हें वो महसूस कर रहे हैं बार बार कि उन्हें हेल्प ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो चीज़ें जा चुकी हैं, जो ख़त्म हो चुका है उसको देख रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी लाइफ में जो प्यार है, जो प्रेम है, जो अट्रैक्शन लगाव है, उसे वो नहीं देख रहे हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपनी एनर्जी एफर्ट लगाना चाहते हैं। जो कैप्रिकॉन आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में अपनी एनर्जी एफर्ट लगाने के बारे में महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक वो अपनी एनर्जी नहीं लगाएंगे, एफर्ट नहीं लगाएंगे, मेहनत कोशिश नहीं करेंगे और एक दूसरे को माफ़ करते हुए माफ़ी नहीं मांगेंगे, रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो तब तक ये रिश्ता खुशहाल नहीं हो सकता, हैप्पीनेस नहीं आ सकती। तो वो इस रिश्ते में अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं बार बार कि वो आपके साथ थोड़ा सा घूमें फिरें, टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आए। तो वो आपके फील कर रहे हैं आपके लिए, या फिर ये महसूस कर रहे हैं कि आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और या फिर घूमें फिरें, इस रिश्ते को, इस एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा बनाएं। अगर लंबे समय से आपने छुट्टियां नहीं ली हैं तो आपको छुट्टियां ले लेनी चाहिए, ताकि जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सके और अपनी एनर्जी एफर्ट इस रिश्ते में लगा सके। तो वो ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो उनकी लाइफ में अभी भी प्यार प्रेम है। वो उनको इस रिश्ते को लेकर दुखी नहीं होना चाहिए, अपनी एनर्जी एफर्ट लगाना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके। तो देखते हैं कैप्रिकॉन के वो आपसे चाहते क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। कि अभी भी उन्हें इस रिश्ते में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, लग रहा है कि रिश्ता फिर से खुशहाल हो सकता है। तो देखते हैं आपसे क्या चाहते हैं वो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी वेट हो रहा है, वेटिंग पीरियड चल रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। जब भी आपका फ़ोन कॉल आता है, मैसेज आते हैं, कोई भी न्यूज़ मिलती है, कोई भी खबरी मिलती है, कहीं से भी कोई भी अगर दरवाजे पर भी कोई बंदा आता है तो भागते हैं, दौड़ते हैं, देखते हैं कि कहीं आप तो नहीं हैं। तो मतलब उनको बेचैनी, बेकरारी है, इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशानी है, बहुत बेसब्री से आपका वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो इस बेकरारी को, इस बेचैनी को, इस टाइम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो समय उनके फेवर में आ रहा है,
जो यूनिवर्स जी उनका साथ देने आ रहे हैं, अच्छा समय अच्छा वक्त उनका आ रहा है, तो वो उस समय को यूटिलाइज करें, अच्छे अच्छे कामों में लगाएं, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी नीति के साथ, अच्छे विचारों के साथ, बिना छल कपट के, बिना भेदभाव के, बिना हेरा फेरी के वो इस समय का सदुपयोग करें, यूटिलाइज करें, अच्छे इस रिश्ते को में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, जो ताकि जो बेचैनी, बेकरारी, परेशानी है, वेटिंग पीरियड चल रहा है, वो सारा ख़त्म हो सके। और वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो चाहते हैं कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत तभी होगी जब वो पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। तो वो चाहते हैं कि पहले वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ, अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। क्योंकि अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपने लिए पैसा, प्रॉपर्टी या किसी चीज़ के लिए भी काम करेंगे, तो जो समय उनका साथ देने आ रहा है, भाग्य उनका साथ देने आ रहा है, तो खुद ब खुद एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर कोशिश करेंगे तो रिश्ता एक होगा, समय उनका साथ देगा, उनके फेवर में आएगा। तो अभी वो चाहते हैं कि जब तक समय उनके फेवर में आ रहा है, जब तक शुरू हो रहा है, जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, ताकि ये जो बेचैनी, बेकरारी है, ये जो इतने लंबे समय से समय उनका मतलब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो रिश्ता आगे बढ़े। तो वो चाहते हैं कि जब तक समय उनका साथ देने आ रहा है, जब तक उनके फेवर में आ रहा है, तो जब तक वो फ्रीडम में, आज़ादी में, सिंगल रहते हुए ही अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, ताकि रिश्ता एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाए और इस रिश्ते को, इस समय का सदुपयोग किया जाए। देखते हैं कैप्रिकॉर्न कि आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स जी। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, थोड़ा सा अपने खुद पर फोकस करते हैं, खुद को प्रैक्टिकल बनाते हैं और उसके बाद एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, तो ये जो इमेच्योर एनर्जी है, जो नई एनर्जी है, अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं और उन चीज़ों को भुला देते हैं जो इस रिश्ते में परेशानियां दे रहे थे, जिस वजह से तकलीफ थी, फ्रेंडशिप लेवल से, दोस्ती के लेवल से, कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, वो इस रिश्ते में फिर से मतलब इस तरह से एक बिगिनिंग शुरुआत करें कि वो एक दोस्त हैं, वो मतलब इस रिश्ते में पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर रहे हैं, तो उस जोश के साथ, उस उमंग के साथ, उस शुरुआत के साथ अगर इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे, जो परेशानी, दुविधाएं रही थी वो ख़त्म होंगी और एक अच्छी बिगिनिंग, अच्छी शुरुआत होगी। क्योंकि यहाँ एक दूसरे से माफ़ी मांगने का भी कार्ड है और एक अच्छी बिगिनिंग, अच्छी शुरुआत का, सारे ही कार्ड बिगिनिंग, शुरुआत के इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो वो फील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न अपने पर्सन के लिए आप, कि इस रिश्ते में खुद पर फोकस करें और इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत करें, एक फ्रेंडशिप लेवल से शुरू करें, उन चीज़ों को भूल जाएं जो इस रिश्ते में कड़वाहट दे रही थी, परेशानियाँ, दिक्कतें दे रही थी, नए सिरे से उनके साथ घूमें, उनके साथ समय दें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, नए जोश, नए हौसले के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि रिश्ता खुशहाल हो सके। तो देखते हैं आप चाहते क्या हैं उनसे। अभी आपकी ये फीलिंग थी, अभी आप ऐसे फील कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा कर लेना चाहिए। तो देखते हैं कि आप उनसे क्या चाहते हैं। तो कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस।
तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, वो यूनिवर्स में आस्था लगाएं, जो अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करें, वो चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, और शांति से वो काम करें, और उन चीज़ों को छोड़ दें जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही हैं। लेट गो करें उन चीज़ों को, अलविदा करें। जो जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, ओवर स्ट्रेस है, जिस वजह से रिश्ता भारी भरकम हुआ है, या उन लोगों को छोड़ दें, चाहे वो अपने लोग हैं या फिर कोई रिलेटिव है या कोई पड़ोसी है, जो भी इस रिश्ते में बाधाएं दे रहे हैं, रुकावटें दे रहे हैं, या फिर वो चीज़ें, वो जगह, वो सिचुएशन जो परेशानी दे रही हैं, पनौती दे रही हैं, उन चीज़ों को लेट गो कर दें, उन चीज़ों को अलविदा कर दें, और चुप रहें, मौन रहें। जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, वो कुछ भी ना बोलें, अगर कोई राज, कोई रहस्य, कोई बात जानते भी हैं। और क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है, तो इस रिश्ते के इमोशंस को देखें, आकर्षण को देखें, अट्रैक्शन को देखें, और इस रिश्ते में उन चीज़ों को ख़त्म करें जो चीज़ें इस रिश्ते में रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं, और जब तक वो शांति से अपना विजडम नॉलेज गेन करते रहें, समझदारी से इसमें काम लेते रहें, तो वो कुछ भी इसमें ऐसा ना करें कि ये रिश्ता फिर से ख़त्म हो सके, क्योंकि दोनों तरफ से ही इमोशंस बने हुए हैं। ऐसा आप उनसे चाहते हैं। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है। 10 of Wands, Knight of Wands and the Hanged One. तो ये जो है इस रिश्ते का जो आउटकम है वो बता रहा है कि इस रिश्ते में जो भी रिश्ता आपको बोझ लग रहा है, बर्डन लग रहा था, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो जिम्मेदारी आपकी पूरी होती दिखाई दे रही है, यानी कि परिवार के साथ, फैमिली के साथ, या एक दूसरे के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जो इस रिश्ते में आना जाना था, जो कोई कमिटमेंट, कोई वादा नहीं था, तो यहाँ प्रिपेयर होते, रेडी होते दिखाई दे रहे हैं कि आप क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के बाद जो आपका नज़रिया चेंज हो रहा है, तो वहाँ पॉजिटिविटी आती दिखाई दे रही है। जो रुका हुआ, थमा हुआ, आप सब कुछ इस रिश्ते को महसूस कर रहे थे कि रिश्ता थम चुका है, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो कुछ केसेस में आप स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के बाद एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, और क्योंकि आपको ये रिश्ता बोझ लग रहा है, बर्डन लग रहा है, और अपने नए आपको लग रहा है कि रिश्ते में सिर्फ आना और जाना लगा हुआ है, तो इस रिश्ते को एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में। और कुछ केसेस में आपको लग रहा है कि अगर इस को नज़रिया चेंज होता दिखाई दे रहा है, हीलिंग मेडिटेशन के बाद जो आपका नज़रिया चेंज होगा, तो आपको सब कुछ पॉजिटिव लगेगा, और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो आप बर्डन सोच रहे थे, जो बोझ समझ रहे थे, वो चीज़ें एक नया मोड़, नई दिशा ले रही है। एक फिर से मतलब रिश्ते में खुशहाली आ रही है, जो इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई थी वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है, और जो बोझ लग रहा था, जो रिश्ता बर्डन लग रहा था, वहाँ नज़रिया चेंज करने के बाद या दूसरे के नज़रिए से देखने के बाद वो चीज़ें, वो बोझ, वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, और फिर से रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होती दिखाई दे रही है। तो कुछ केसेस में आप आगे बढ़ेंगे, और कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, और अपने नए रास्ते की तरफ रुझान करेंगे, क्योंकि कुछ केसेस में लग रहा है कि इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, और कुछ केसेस में लग रहा है कि आप उनसे बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, तो आपको उनसे एक मौका और देना चाहिए। तो जो आपको सही लगे आप उसके साथ जा सकते हैं। फिर एक नई रीडिंग के साथ मिलेंगे। अगर रीडिंग सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।